हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेल्विक बोन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पेल्विक बोन है, ठीक है। पेल्विक बोन जो होता है हमारा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव का पेल्विक बोन पढ़ रहे हैं, जो कि गायनोकोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये जब बेबी डिलीवर करता है तो इसी कैविटी के थ्रू बाहर होते हुए आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। सो चलिए आज हम लोग पेल्विक बोन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। पेल्विक बोन जो होता है ये 3 बोन से मिलकर बना होता है, लेकिन बोन जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला तो 2 इनोमिनेट बोन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये जॉइंट्स को छोड़कर ये जो इधर का पूरा पार्ट है एंड इधर का जो पूरा पार्ट है, ये है 2 इनोमिनेट बोन, लेफ्ट एंड राइट। एंड दूसरा होता है हमारा सैक्रम। देखो ये सैक्रम है, जिसको हम आला ऑफ विंग्स भी बोलते हैं। एंड जस्ट इसके नीचे जो सटा हुआ होता है हमारा कॉक्सिस, जो कि मूवेबल होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थे हमारे 3 बोन्स। अब हम जानेंगे इसके जो 2 इनोमिनेट बोन है, ये भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में बटा हुआ है। तो जो इनोमिनेट बोन है इसका 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला इलियम। पहला ये जो आप फ्लैट वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा इलियम होता है। यहाँ से यहाँ तक इलियम हो गया। एंड ये जो मैंने पकड़ रखा है ये इस्चियम वाला पार्ट हो गया। देन ये जो पार्ट है ये प्यूबिस हो गया। सो ये था हमारा तीनों पार्ट। तो इलियम में भी बहुत सारा, देखो इलियम का भी पार्ट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे है। तो ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर में, इसको हम बोलते हैं इलियक क्रेस्ट, जो कि हम इंजेक्शन लगाने के टाइम पे पोजीशन को नापते हैं, पहले से पता होगा। तो ये इसको इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फोसा, इलियक फोसा। एंड इसका जो आगे का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक सुपाइन। ये जो आगे का हो गया, जस्ट इसके पीछे राउंड शेप का होगा फोल्ड लाइक, उसको बोलेंगे, ये पीछे है तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन। जस्ट इसके नीचे, ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, अब इसके जस्ट नीचे ये जो नीचे का पार्ट होगा तो ये तो इन्फीरियर है, तो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे। और जस्ट इसके पीछे है तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो ये था हमारा पार्ट इलियम का। अब हम आते हैं इस्चियल में। तो इस्चियल्स में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे देखो ये गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, जहाँ पे हमारा फीमर क्या होता है कि कनेक्टेड होता है, जहाँ से वो मूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं वो। एंड देन जस्ट इसके पीछे ये जो बड़ा सा होल दिख रहा है इसको एब्टूरेटर फोरामैन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे ब्लड वेजल्स पास होते हैं, नर्व्स, ब्लड वेजल्स बहुत सारे पास होते हैं, ये सब चीज़ें। एंड देन ये जो मोटा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इलियक ट्यूब्रोसिटी, इलियक ट्यूब्रोसिटी इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक जब हम इसको पीछे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे 2 कर्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये जो बड़ा वाला कर्व है और एक छोटा वाला कर्व। तो बड़ा वाला कर्व को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच, क्योंकि यहाँ से हमारा सियाटिक नर्व जो होता है, सबसे लंबी नर्व जो होती है हमारी, वो पास होती है, इसीलिए इसको हम ग्रेटर और सो जो ये बड़ा वाला गड्ढा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच। एंड ये छोटा वाला जो गड्ढा है, कर्व है, इसको हम बोलते हैं लेसर सियाटिक नॉच, जहाँ से हमारा सियाटिक नर्व पास होता है। तो ये थे कुछ हमारे इलियक का स्ट्रक्चर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा इलियम ख़त्म हो गया, इस्चियम ख़त्म हो गया। इस्चियम का एक पार्ट और रह गया, मैं बता दूँ, जो यहाँ पे 2 बोन, उभरा हुआ बोन जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक इस्चियम स्पाइन, इस्चियम स्पाइन बोलते हैं। यहीं पे जो बेबी जो होता है 9th मंथ जब पूरे हो जाते हैं तो बेबी जब अंदर इन करता है तो यहाँ पे जब बेबी का हेड टच होता है उसको हम स्टेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस्चियल का पूरा पार्ट। अब आ गया हमारा प्यूबिक। यहाँ से ले करके ये जो जगह दिख रही है ये प्यूबिस है। इसका 2 पार्ट्स होता है, अपर राइमस एंड लोअर राइमस। यहाँ पे एक आपको ज्वाइंट भी दिख रहा होगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स में। तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म पेल्विक कैविटी का, बंद करो।
हमने अभी पढ़ा था पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक बोन का जॉइंट्स। तो इसके मेनली 4 जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट जॉइंट्स तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा एरिया को प्यूबिस बोलते हैं, सिम्फैसिस प्यूबिस। तो यहाँ पे एक आपको जो जॉइंट्स दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूबिक जॉइंट। एंड दूसरा जॉइंट जो है हमारा यहाँ एक हमारा लेफ्ट हो गया, एक हमारा राइट हो गया। सो इसको बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट्स। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलियक पार्ट से जुड़ा हुआ है और सैक्रम पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम इलियक सैक्रल जॉइंट्स बोलते हैं। एंड तीसरा जो जॉइंट्स होता है हमारा, ये कॉकिजियल जो देख रहे हो आप लोग, जस्ट सैक्रम से जुड़ा हुआ होता है हमारा कॉकिजियल जॉइंट, इसीलिए इसको सैक्रो कॉकिजियल जॉइंट बोलते हैं। तो टोटल हो गया हमारा 4 जॉइंट्स, जो कि पहला था प्यूबिक जॉइंट, दूसरा था सैक्रो इलियक जॉइंट्स, लेफ्ट एंड राइट 2 हो गए थे, और 4th थे हमारे सैक्रो कॉकिजियल जॉइंट्स। अब हमारे जॉइंट्स हो गए ख़त्म। हम लोग पढ़ रहे थे पेल्विक बोन का टाइप्स। ये 2 टाइप्स का मेनली होता है, ट्रू पेल्विस एंड एक होता है फॉल्स पेल्विस। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस में? इसके लिए ट्रू पेल्विस का 3 फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे हम पता कर पाते कि ये ट्रू पेल्विस है यहाँ से, एंड ये फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस का बात करें तो ये जो हमारा इलियम वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो भी जैसे कि एब्डोमेन है वो इससे सहारा रहता है, इसके सहारे ऊपर रहता है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स पेल्विस। यहाँ इलियम के ऊपर वाला जो फ्लैट पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे फॉल्स पेल्विस, क्योंकि वहाँ पे बेबी डिलीवर में उसका कोई रोल नहीं होता है, वो बस सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ये जो आपको अब ट्रू पेल्विस का बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपको राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम को हम इनलेट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिम, और इनलेट सेम होता है। तो ये पहला जो आएगा हमारा पार्ट ट्रू पेल्विस का, वो होगा हमारा ब्रिम या फिर इनलेट, जहाँ से हमारा ट्रू पेल्विस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है होल टाइप का, उसको हम बोलेंगे कैविटी, क्योंकि ये गुफा लाइक दिख रहा है, इसको कैविटी बोलते हैं। और इसके हम अगर पीछे की बात करें तो जो बाहर की ओर निकल रहा है, जहाँ से बेबी पुश आउट होकर बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं आउटलेट। तो ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट्स हो गए थे, इनलेट, कैविटी और आउटलेट्स। और फॉल्स पेल्विस का कोई रोल नहीं होता है, वो बस प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके लैंडमार्क्स। हम लोगों ने पढ़ लिया था पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, पेल्विक बोन का टाइप्स पढ़ लिए थे, और अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडमार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी जिस टाइम डिलीवर होता है उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम लोग लैंडमार्क पढ़ते हैं पेल्विक बोन का। सो इसका लैंडमार्क यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जैसा कि हमारा ये प्यूबिक एरिया है, तो यहाँ से एक जो लैंडमार्क है ये सिम्फैसिस प्यूबिस, एंड ये जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है और ये फोल्ड लाइक थोड़ा सा, इसको हम बोलेंगे प्यूबिक क्रेस्ट। और जस्ट इसके जो नीचे की ओर जा रही है इस वाले जगह को, ये 3rd नंबर पे आता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, और एक बात और कि जो लैंडमार्क्स होते हैं वो सीक्वेंसली होते हैं, वो मार्किंग किए हुए होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा सिम्फैसिस प्यूबिक, सेकंड हो गया हमारा प्यूबिक क्रेस्ट, और ये जो ढला वाला पार्ट है ये हो गया हमारा प्यूबिक ट्यूबरक्ले। ट्यूबरक्ले के बाहर ये जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, जस्ट इसके पहले जो लाइनिंग दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पैक्टीनियल लाइनिंग। पैक्टीनियल लाइनिंग के बाद ये जो उभरा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैक इलियक पैक्टीनियल एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है उभरा हुआ भाग। और जस्ट इसके बाद जो ये वाली भाग होती है, लाइन जो दिख रही है, ये लंबी सी लाइन जो कि यहाँ जॉइंट पे आके लास्ट हो रही है, इसको बोलते हैं इलियक पैक्टीनियल लाइन। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो जॉइंट्स आ गया है, तो ये इलियम और सैक्रम को मिलके जो जॉइंट्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन, जो कि एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, 2 होता है। एंड फिर ये सैक्रम ऑफ आला ऑफ सैक्रम, जो कि जिसको हम विंग्स भी बोलते हैं सैक्रम का, तो ये आला ऑफ सैक्रम हो गया। एंड जो ये 9th होते हैं, 9th नंबर पे सैक्रम प्रोमोन्ट्री। और ये जो हमारे पूरे लैंडमार्क्स होते हैं वो 9 होते हैं, वो मार्किंग होते हैं, और ये गायनोकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था।
आज हम लोगों ने पढ़ा पेल्विक बोन के बारे में एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसके जो लैंडमार्क्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। सो कैसी लगी वीडियो आप लोग को प्लीज़ कमेंट में बताना एंड थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।